नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार। आज हम पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन करेंगे। जो एक्सरसाइज 2.2 से कुछ क्वेश्चन हैं आज, वो बस ये आज 2.2 ही एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 NCERT मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो दिया गया क्वेश्चन जो इस प्रकार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू -1 पे, x इज इक्वल टू 2। पॉलिनोमियल्स क्या है दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ भी वही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर है भी वही है, लेकिन तीनों केस में x की वैल्यू चेंज होगा तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू जो आने वाला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 0 पुट क्या कर रहे हैं? x इज इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? p का 1 बराबर 5, एक पुट कर दिए x की जगह पर, 1 माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एकम 5 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 और 4 इंटू 1 4 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू 1 पर हम पुट कर दिए। एक्चुअली ये है x इज इक्वल टू 0। सॉरी, दैट्स माय फॉल्ट। सो इसको आप x का वैल्यू 0 पुट कर दें। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दें। ठीक है, तो 5 गुना 0 माइनस 5 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3 कि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाना है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 3 मतलब 3। x के वैल्यू 0 रखने पे 3 आता है। हमें इसका वैल्यू x के जगह पर -1 रख देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो p इज इक्वल टू p जो होगा p1 का x की वैल्यू 1 रख दिए हैं, 5 -1 रख दिए हैं। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, -5 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर -1 गुना -1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, बताए थे उस दिन। तो 1 माइनस 4 गुना 1 प्लस 3, तो -4 गुना 1 -4 गुना 1 ये
-4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -5 -4 +3 -9 +3 -6। पी फंक्शन -1 पे ये जो इसका वैल्यू मिलेगा -6 मिलेगा। अब उसी तरह इसको पुट कर दो, पुटिंग x = 2, तो P2 का जो वैल्यू आएगा 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर +3 2 का स्क्वायर बराबर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 दूनी का 10 -4 × 4 +3 10 -16 +3 = 13 -16 = -3। मतलब P2 रखते हैं तो इसका वैल्यू -3। ये सारे आंसर इसके आ जाएंगे। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है P0 मतलब 0। ये मतलब कि यहाँ y बराबर 0 1 और 2 पर पुट करना है। y बराबर 0 1, 2 पर। यहाँ पर t बराबर हो जाएगा 2 1, यहाँ पर भी 0 1 2। यहाँ पर x बराबर भी पुट करना है 0 पर 1 पर और 2 पर। यहाँ पर भी x बराबर 0, 1, 2। ठीक है। चलिए पहले पुट करते हैं। y = 0 पर एट y = 0, तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगा P1। y की जगह पर 1 पुट किए, y बराबर 0 तो 0 ही पुट किए, और y के पावर 0 का स्क्वायर -0 + 1 क्या हो जाएगा 0 + 1 = 1। इसका मतलब है P0 पर इसका वैल्यू 1 है। एट y = 1 पुट करते हैं तो P1 बराबर हो जाएगा y = 1 का स्क्वायर -1 + 1 = 1 -1 + 1 और P1 पे बराबर 1। उसी तरीके से एट y = 2, देन P2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 + 1 = 4 -2 + 1 बराबर 3। और P2 पर इसका वैल्यू जो होगा ये 3 होगा। ये पहला जो है इतना और इतना है। ठीक है। दूसरा P1 P2 के लिए वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो आप क्या करो, एट t = 0 पुट करते हैं तो P0 बराबर 2 + t के जगह पर 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब, ये 0 ये 0 ये 0 2। P0 के बराबर इसका 2 होगा। एट t = 1 P1 बराबर 2 + 1
प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस टी के जगह पर 1 के पावर क्यू बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 1 1 कैंसल 4 मतलब P1 का वैल्यू 4 है। एट T बराबर 2 देन P2 बराबर 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू टी के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 3 बराबर 2 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, ये कैंसल इजकल टू 4 मतलब P2 बराबर 4। इसको सॉल्व करते हैं। x इजकल टू 0 पर एट x इजकल टू 0 P0 बराबर 0 का क्यूब बराबर 0, P0 बराबर 0 एट x इजकल टू 1 P1 1 के पावर 3 ये भी 1 हो जाएगा, P1 बराबर 1 एट x इजकल टू 2 तो P2 बराबर 2 का क्यूब बराबर 8, P2 इज इक्वल टू 8। आपको कुछ नहीं करना है, सारे में वैल्यू सिर्फ पुट करते जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक P0 1 और 2, जहाँ जहाँ पर T और X है वहाँ आपको एक बार 0 रख कर के चेक करना है, एक बार 1 रख के चेक करना है, एक बार 2 रख कर चेक करना है। तो ये सारे आपके सॉल्यूशन इस तरीके से मिलते जाएंगे। उसी तरह इस पर आ जाइए। एट x इज इक्वल टू 0 P0 इज इक्वल टू एक्स के जबर 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 कितना होगा -1 गुना 1 बराबर -1 या इज इक्वल टू P0 इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू 2 पर 1 पर पहले निकालना है। 1 पे P ऑफ 1 बराबर 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1 प्लस ऑफ 1 ये 0 होगा गुना 2 बराबर 0 मतलब P1 बराबर 0। और तीसरा है एट x इज इक्वल टू 2 तो P2 बराबर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1 गुना 3 बराबर 3, इसलिए P2 बराबर 3। ये सारे आंसर आ रहे हैं, आंसर 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 आंसर, ये सारे आंसर हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे, आपको CBSE फुल नंबर देगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए NCERT बुक का ये तीसरा क्वेश्चन है, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। तो कौन सा जो है, जो दिए गए वैल्यू है उस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। तो चलिए पहले हम पुट कर देते हैं और उसके बाद बताएंगे जीरोज पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको उठा करके पुट करते हैं सब में। P पुटिंग x इज इक्वल टू -1/3 तो P -1/3 पुट कर देते हैं x के जगह पर। x 3 गुना -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल कर देता है एक दूसरे को,
ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 + 1 बराबर 0। ठीक है, बराबर p -1/3 = 0। अब इसको देखते हैं, पुटिंग x = 4/5 p 4/5 = 5 × 4/5 माइनस ऑफ पाई। 4/5, 5 से 5 कैंसल, 4 - पाई। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0 और x = 4/5। इस पॉलिनोमियल में जो आ रहा है वो यही आ रहा है ना, 4 - पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करते हैं, पुटिंग x = 1 p 1 पुट कर दो, -1 1 - 1 बराबर 0, इसलिए p 1 बराबर 0, x = 1। ठीक है, एक ये है। दूसरा क्या है, पुटिंग x = -1 p -1, -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, -1 गुना -1 बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 सीधा लिखेंगे, -1, ये भी 0 हो जा रहा है। p -1 = 0 एट x = -1। तीसरा अब देखते हैं, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, पुटिंग x = -1, तो p -1 = x + 1 है इंटू x - 2 है, तो x की जगह पर -1 रखते हैं, +1, और ये -1 - 2, ये -1 + 1 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई -3। कुछ भी हो संख्या 0 अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो संख्या 0 हो जाएगा। p -1 = 0 एट x = -1। पुटिंग दूसरा क्या है, एंड पुटिंग x = 2, देन p 2 = x + 1 x - 2, x = 2 + 1 2 - 2, 3 गुना 0 बराबर 0, p 2 बराबर 0 एट x = 2। इस क्वेश्चन में देखिए, 0 होने के लिए वो जो भी संख्या x का आप रख रहे हैं उसके कारण जो फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है, अगर 0 आ गया उसका, तो वो संख्या जो होगा वो कहलाएगा 0, जो पॉलिनोमियल का वो 0 कहलाएगा। तो कौन कौन पॉलिनोमियल का 0 है, ये सेटिस्फाइड करता है कंडीशन। हाँ, यस इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का 0 सेटिस्फाई करता है। कौन, तो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो
तो x इज इक्वल टू -1/3 जो है इसका 0 है। ठीक है, यस, यहाँ पर लिख दो x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर 9 x बाई 4/5 इज नॉट 0 ऑफ इवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों? रीजन लिखो, क्यों? क्योंकि पुट करने पर पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 करते हैं तो पॉलिनोमियल एट पॉलिनोमियल क्या है? p 4/5 x इज इक्वल टू 4 माइनस पाई विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये रीजन है, ये नो है। अब इसमें देखो ये दोनों में 0 0 आ जा रहा है। यस यस, तो दोनों इसका 0 है। यस, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 इज की जगह पर अब r होगा। r 0 ऑफ गिवन एबव पॉलिनोमियल। सेम उसी तरीके से यस बाकी सब चीज़ लिख दो। x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 2 आर 0 ऑफ गिवन एबव पॉलिनोमियल। ठीक है, बाकी के इसके 4 क्वेश्चन और हैं, ये आपको बनाने हैं। बहुत ही इजी है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको डिफाइन कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। कुछ है एक्स्ट्रा, कुछ नहीं करना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले और देखते हैं कि क्या ये कहना चाहता है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। ये बोल रहा है कि जीरोज आप फाइंड कीजिए इसका पॉलिनोमियल का। ठीक है, जीरो किसको कहते थे कि कोई जो x की वैल्यू वैसी वैल्यू जिसके रखने पे ये पूरा के पूरा पॉलिनोमियल जो है x की वैल्यू पे वो 0 हो जाता है। मतलब px x की वैसी वैल्यू हमको नहीं पता है बराबर 0 हो जाता है, पूरे के पूरे संख्या पूरे नंबर मिल करके 0 हो जाता है। तो px बराबर 0 है। इसमें लिखो कंडीशंस क्या है। फॉर the polynomial of variable will be 0 for the value of x variable is called 0 of polynomial। इसका मतलब ये क्या कह रहा है
कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर वो जीरो हो जाता है किसी एक्स के वैल्यू रखने पे, तो पी मानते हैं कि वो संख्या एक्स है और एक्स पर ये संख्या जीरो हो जाता है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो ये निकालना है कि एक्स के वैल्यू क्या हो, क्या रखेंगे कि ये जीरो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो और x बराबर प्लस 5 माइनस 5, इधर LHS और RHS क्या है, ये वाला पूरा का पूरा ये LHS है और ये RHS है। तो LHS बराबर RHS होना चाहिए। तो हम अगर 5 इधर माइनस करते हैं तो हमें इधर भी 5 माइनस करेंगे, तब जा कर के ये दोनों बराबर होगा। मतलब ये x हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -5। तो x इक्वल टू -5 जो है और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या क्वेश्चन को। इसके कंडीशन सेटिस्फाई मतलब x की वैल्यू रखेंगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं रिवर्स में। देखिए ये लिख लिया होगा आपने, हम कर देते हैं पुटिंग x इक्वल टू -5, तो p के पावर p पॉलिनोमियल ऑफ -5 निकालते, x की जगह -5 कर दे +5 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। मतलब जीरो आ गया, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर दिया कि x -5 जो है जीरो है और हमने जो निकाला है वो सही है। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हमने करके दिखा दिया आपको। मतलब ये x इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम आपके समझने के लिए वही फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू -5, दोनों तरफ ऐड कर दिए, माइनस घटा दिए, तो x बराबर यहाँ ये जीरो हो जाएगा, ये -5। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, px कंडीशन जीरो लाने के लिए, पॉलिनोमियल जीरो लाने के लिए px इज इक्वल टू जीरो। px क्या दिया हुआ है, x -5, px इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लॉज x इज इक्वल टू 5। उसी तरह px इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 5 बराबर जीरो, 2x प्लस 5 माइनस 5 जीरो, -5, 5 से 5 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू -5, x 2x बटा 2 -5 बटा 2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू -5 बटा 2। उसी तरीके से इसको सॉल्व करो, px इज इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 2 बराबर जीरो, 3x माइनस 2 इसमें +2 जोड़ दिए, 0 + 2 कर दिए, ये माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस 2 है, 2 है कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, इसको भागा कर दो 3 से, इसको भागा कर दो 3 से, तो 2 बटा ये 3, इसको ऐसे ही कर दो, ये a है। ठीक है, px इज इक्वल टू जीरो और ax इज इक्वल टू जीरो, ax बटा a बराबर 0 बटा a, ये हो जाएगा x और 0 को भागा कर दो कोई भी संख्या से तो 0, तो x इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू सी प्लस डी, और सी जो है 0 नहीं हो सकता और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, पी एक्स हमको जीरो फाइंड करना है, इसका पॉलिनोमियल का पी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब है कि सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, सी एक्स प्लस डी माइनस डी 0, इधर भी माइनस बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी
इसको सी से भागा दे देंगे तो इसको भी सी से भागा देना पड़ेगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा x इजिकल टू माइनस डी बटा सी। ये आंसर हो गया। धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आसानी से बनेगा आपको क्वेश्चन। चलिए धन्यवाद।